नमस्कार साथियों, यस न्यूज के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय मेहरा और हमारे साथ है स्थानीय जो डॉक्टर है यहाँ के डॉक्टर अली गुप्ता सर। तो जैसे कि आज है 29 सितंबर और संपूर्ण विश्व भर में इसे हम हार्ट डे या हृदय दिवस के रूप में मनाते हैं। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों के माध्यम से हम देखते हैं कि लगातार जो मृत्यु है उनके कारणों में से कुछ वजह जो है हार्ट डिसीज भी होती हैं। तो चलिए जो डॉक्टर हमारे साथ बैठे उनसे बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हार्ट रिलेटेड या कैसे उन्हें हम लोग रोकथाम कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका नाम और थोड़ा परिचय बताइए हमें। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, ब्रांड एम्बेसडर, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर, आयुर्वेदा 4, फोरसा, जिला मुरैना। सर जैसे कि आज हार्ट दिवस है तो कुछ विशेष जानकारी मैं जानना चाहूंगा आपसे हमारे दर्शकों के लिए कि हार्ट डिसीजेज जो होती हैं उनके जो बढ़ते कुछ मामले हैं तो उनके कारण क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से। आज आपका जो सब्जेक्ट है 29 दिसंबर हृदय दिवस, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर चिकित्सक के नाते आज सब कुछ मिला के अगर देखा जाए, सिर्फ खान जो चल रहा है, फास्ट फूड चल रहा है, उसका असर हृदय पर ज़्यादा पड़ रहा है। अगर अपन सादा भोजन लें, उसको हृदय को बचाने के लिए, लंबी आयु करने के लिए, तो आपको संतुलित मात्रा में भोजन लेना चाहिए। और दूसरी बात, आप देख ही रहे हो कि जब कभी किसी को उम्र पे 50-40 के ऊपर बच्चों की जो हार्ट अटैक हो रहा है, उसका कारण मेन यही है भोजन। और दूसरी, अगर रास्ते में कोई भी हृदय से जैसे संबंधित, मैं चिकित्सक हूँ, मैं वैष्णो देवी गया था, एक लेडीज थी, उसको हार्ट की हमने उसे ब्रीफ दी तो उसको हम बचा सके। तो ऐसे ऐसे थोड़े लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हृदय से रोग से, हार्ट अटैक से तुरंत मृत्यु नहीं होती है, उसमें लंबे समय तक होती है। उस बीच में उसे अगर हम उसे उपचार दे दें, प्राथमिक उपचार दे दें, तो उसको बचाया जा सकता है। एक अहम सवाल ये पूछना चाहूंगा कि दिनचर्या जो लोगों की थोड़ी बिगड़ती जा रही है पुराने मान्यताओं या सभ्यताओं के हिसाब से, तो ऐसी कौन सी दिनचर्या है जो पालन कर सकते हैं ताकि जो ये हार्ट डिसीज है उसकी रोकथाम किया जा सके या कुछ हार्ट जो रेट है वो कम किया जा सके। हाँ, ये आपने भी सवाल अच्छा है। सबसे पहले ये है, सुबह प्रातः बेला में उठें, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, कम से युवाओं को तो कम से कम 5 किलोमीटर उसका रन करने चाहिए। और संतुलित आहार लें, इससे लंबी आयु। और थोड़ा सा रात को नींद में अपना अवस बढ़ाएं, नींद कम नहीं लें। नींद कम लेने से ये आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यहाँ भी संदेश देता हूँ, भोजन संतुलित, टहलना और सादा भोजन लेना। हाँ, एक जानकारी ये बताइए मुझे कि आप डॉक्टर हैं जैसे, और जाहिर सी बात है टेस्ट वगैरह हम विभिन्न बीमारियों की करते हैं, तो कुछ हार्ट से रिलेटेड अगर कुछ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेनी है हार्ट से रिलेटेड, तो कौन कौन से टेस्ट अहम जो होते हैं वो जरूरी एक नॉर्मल व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति को कराने चाहिए अपनी हार्ट से जानकारी के लिए। सबसे पहले बीपी इंस्ट्रूमेंट, बीपी उसका लेना चाहिए। बीपी से अगर डिसबैलेंस आ रहा है तो एक ईसीजी होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी कराए। ईसीजी से भी अगर नहीं मिलता है तो ईको होता है, ईको से कराएं। ईको नहीं होता है, एक टीएमटी होती है। हृदय की ये 4-5 जांच मेन चीज होती है। अगर आप 50 और 40 के बीच में उम्र में है तो एक बार अवश्य आपको ये जांच कराना अनिवार्य है। जो हार्ट डिसीजेस ग्रसित पेशेंट हो सकते हैं, है ना, तो उनके लिए कौन कौन से व्यायाम हो सकते हैं, कौन से एहतियात जो है उनको बरतने चाहिए जो हार्ट डिसीजेस जो पेशेंट जो ग्रसित है उनसे। हार्ट वालों को भारी बोझ वाले काम नहीं करने चाहिए। उसको लिए अनुलोम विलोम, हृदय बच एक वो होता है, उसको करना चाहिए। सबसे पहले तो टहलना बहुत जरूरी है। धीमी गति से आप टहलेंगे, उससे बहुत कुछ बचाव होता है। और भोजन तो है ही आहार, इससे बचाव हो जाता है। तो चलिए, धन्यवाद सर। ये तमाम जानकारी जो दे रहे थे डॉक्टर अली गुप्ता सर जी, जिन्होंने बताया कि कैसे हम अपने डेली जो दिनचर्या है, खान पान के जो तरीके हैं उनके बदलाव करके हार्ट डिसीजेस के रोकथाम कर सकते हैं और जो पेशेंट जिन इससे ग्रसित हैं वो अपने आप को इस पर कैसे काबू पा सकते हैं। धन्यवाद आपका।